चौथी गलती, अब रफ़े देन इंसान कर लिया, हाथ कहाँ बांधेगा? जमाने से लोग लड़ते चले आ रहे हैं, यह भी एक बड़ा मसला, हाथ कहाँ बांधेगा? अब लोग यूं कान से लगाए, ये पहली गलती कान और ऐसे हाथ करके, भाई ये तो सर तक पहुंच गया, ये सुन्नत के खिलाफ। और उसके बाद उसको नाक के नीचे बांध लिया जाए। आइए देखते हैं इसके सिलसिले में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। सही इब्न खुज़ैमा हदीस नंबर 469, इसी तरह से सुनन कुबरा इमाम बहक़ी रहमहुल्लाह की, वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सल्लैतु मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवज़अ यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ पर अला सदरिही, अपने सीने पर रखा। ये सहाबी ने नबी करीम को नमाज पढ़ते हुए देखा और सहाबी अपनी आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि हमारे नबी ने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रख के अपने सीने पर रखा। और यह हदीस सही इब्न खुज़ैमा के अंदर मौजूद है और हमारे हनफी भाइयों की किताबों में भी यह हदीस मज़कूर है, लेकिन मानते नहीं है। दूसरी हदीस, ताऊस इब्न कैसान ताबई हैं, कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा सुम्मा यशुद्दु बैनहुमा अला सदरिही व हुवा फिस सलाह। यह हदीस अबू दाऊद किताबुस सलात के अंदर 759 पे मौजूद है। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपना दाहिने हाथ बाएं हाथ पे रखते और उसको अपने सीने पे रख के बांध लेते थे, नमाज की हालत में बांध लेते थे। आज जो मार्केट में ये जो ऐसे करके बंधवाया जाता है कि ऐसे करके बांधो, एक अंगूठा ऊपर और ये उंगली नीचे, फिर 3 इसके ऊपर, ये तरीका गलत है, पकड़ना आपको ऐसे है। तो 2 हदीस आपके सामने है। ये दूसरी वाली हदीस जो अबू दाऊद की है, सनद के हिसाब से ये मुरसल हदीस है। मुरसल सही कौल के हिसाब से ज़ईफ हदीस होती है, लेकिन मैंने इसलिए कोट किया है क्योंकि हमारे हनफी भाइयों के है यहाँ मुरसल हदीस सही मानी जाती है, बराबर की हुज्जत की मानी जाती है, इसलिए उनके हिसाब से हदीस सही है। इसी तरह से सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 740, सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कान अन्नासु युअमरूना अन यदअ अर्रजुलु अल यदल युमना अला ज़िराइहिल युसरा फिस सलाह। लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं बाजू पे रख लिया करें। आप में से कोई एक खड़ा हो जाए और नमाज में जो ये तरीका बताया जा रहा है हाथ बांधने का, बांध के बताए, अपने बाजू को आप रखिए बाएं पे दाहिना और इसको बांधिए। इस हदीस में सीने का लफ्ज नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस क्या है? दाहिने हाथ को बाएं बाजू पे रखिए और बांध लीजिए। इसमें जगह नहीं बताई गई कि सीना की नाफ। अब आप ऐसे करके नाफ तक ले जाइए तो आपको झुक के नमाज पढ़ना पड़ेगा, और झुक के नमाज नहीं है। इस हदीस पे अमल करेंगे आपका हाथ ऑटोमेटिक सीने ही पे जाएगा, और यह हदीस सही बुखारी के अंदर है। इसीलिए उलमा ने इससे भी इस्तेदलाल किया है कि अपना हाथ आपको सीने पे बांधना है। अब हमारे भाई यूट्यूब पर बहुत सारे लोग, मुफ्ती साहब लोग हैं जो पेश करते हैं कि भाई देखो नाफ के नीचे बांधने वाली भी हदीस है, हमारे पास भी हदीस है। ये बात बड़ी शद्दुम्मत से बयान की जाती है कि दलीलें हमारे पास भी हैं, और तमाम मुफ्ती ये बात कहते हैं कि भाई हदीसें हमारे पास भी हैं, हमारी नमाज भी दलीलों से साबित है। तो आज का इंसान जानता है कि दलील सही भी होती है, गलत भी होती है। ख़ास तौर से हदीस के मामले में ज़ईफ़ भी है और सही भी है। इसलिए ये कह देना कि हदीस हमारे पास भी है काफ़ी नहीं है, वो सही भी होनी चाहिए। नाफ के नीचे की एक हदीस बयान की जाती है और वो हदीस अबू दाऊद किताबुस सलात 756 नंबर पे मौजूद है, और ये हदीस हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पे बयान की जाती है। कहते हैं कि हज़रत अली ने कहा मिनस सुन्नति वदउल कफ़्फ़ी अलल कफ़्फ़ी फ़िस सलाति तहत अस्सुर्रा, कि सुन्नत ये है कि हथेली को हथेली पे रख कर नाफ के नीचे बांधा जाए। ये हदीस बड़ी शद्दुम्मत के साथ बयान की जाती है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। तमाम उलमाए किराम के इत्तिफाक के साथ ये हदीस सही नहीं। देखते हैं क्या कहते हैं इस हदीस के अंदर। ज़ियाद इब्न ज़ैद नाम का एक रावी है जो कि मजहूल है, जिसका पता ही नहीं है, रिकॉर्ड में उसका तज़किरा ही नहीं है।
اور اسی طرح سے اس میں عبدالرحمن ابن اسحاق واسطی ایک شخص ہے جس کو خود امام ابو داؤد ضعیف کہتے ہیں، اور جو کہ شخص ضعیف ہے علماء کرام نے ضعیف کہا ہے۔ اس کی جتنی بھی سندیں بیان کی گئی ہیں تمام سندوں میں یہ عبدالرحمن بن اسحاق واسطی موجود ہے، اور اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضعیف باتفاق ائمۃ الجرح والتعدیل، حدیث کے جو ماہرین، جو ڈاکٹر، جو سرجن حدیثوں کے ہیں، ان کے نزدیک اتفاق علماء کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور خود ہدایہ کے اندر لکھا ہے اس حدیث کے تعلق سے، جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں ضعیف متفق علی ضعفہ، یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ ایک حنفی عالم ہے، انہوں نے خود لکھا ہے ھذا قول علی بن ابی طالب واسنادہ الی النبی غیر صحیح، اس حدیث میں جو بیان کیا گیا یہ تو حضرت علی کے نام پہ بیان کیا گیا، اور اس کو اللہ کے نبی تک جوڑنا صحیح نہیں ہے، اور جو حضرت علی کا نام لے کر یہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں بھی گڑبڑی ہے، یہ حضرت علی نے نہیں کہا، لأن فی سندہ عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی، کیونکہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق کوفی ہے جس کے بارے میں محدث امام احمد فرماتے ہیں لیس بشیء منکر الحدیث، اس آدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ حدیث کے باب میں منکر ہے، یعنی اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔